धर्म सम्मूढ़ चेता हो गया था न केवल धर्म विषयक सम्मोहेन अपि तो स्वरूप विषयक सम्मोहेन अपि मोहित स्थिति यस्य स धर्म सम्मूढ़ चेता, जिसके चित्त धर्म विषयक सम्मोह से युक्त नहीं है किंतु सर्व विषयक सम्मोह से भी युक्त हो, ऐसा मोहित है चित्त जिसका, उसे कहते हैं धर्म सम्मूढ़ चेता। शिष्यस्तेम तो कह दिया, अधिकारी कौन है विद्या के, विद्याधिकारी के लक्षण बताया है। ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रिय प्रिय विद्या विद्याम या प्राह तानि तीर्थानि षण्मम, महासरस्वती परिषद का मंत्र है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का अर्थ शिष्य। दूसरा है धनदायी, धन देने वाले, पैसा दे करके खरीद रहे विद्या। जैसे आजकल जितने स्कूल कॉलेज में क्या फीस बोलते हैं ना, शुल्क देना पड़ता है, शुल्क ले लिया जाए पढ़ाने का। और धनदायी, धन दे करके विद्या खरीदने वाला। और तीसरा है मेधावी, बुद्धिमान है। चौथा है श्रोत्रिय माने आज्ञाकारी एवं तपस्वी च। पांचवा है प्रिय माने पुत्र। छठा है विद्या विद्याम या प्राह, गुरु और शिष्य में ऐसा संबंध है, दोनों ही गुरु है दोनों शिष्य हैं, दोनों ही गुरु हैं दोनों शिष्य हैं। ये गुरु एक शिष्य को एक विद्या दे रहा है तो गुरु भी शिष्य से कोई दूसरी विद्या ले रहा है। ऐसे एक दूसरे को विद्या विद्या या प्राह, एक विद्या इसने दी और उसने दूसरी विद्या उसने इनको दे दी, परस्पर एक दूसरे को विद्या देना, ऐसे भी एक विद्या के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार से विद्या की 6 अधिकारी बोला, तानि तीर्थानि षण्मम। इस प्रकार से वे 6 प्रकार के जो शिष्य रूपेण विद्या के अधिकारी हैं, मम मने मेरे विद्या के अधिकारी हैं। और भी श्रुतियां कहती है, ना पुत्राय शिष्यावै, ना तपस्काय असूयाय, ना श्रद्धानाय च, न वा मद्वेषिणे अभक्ताय। न पुत्राय, जो पुत्र नहीं है उसे नहीं देना चाहिए, जो शिष्य नहीं है उसे नहीं देना चाहिए, जो तप करता नहीं है उसको नहीं देना चाहिए, जो असूया से युक्त है उसको भी नहीं देना चाहिए, न श्रद्धा नाय, जो श्रद्धा नहीं जिसमें अंदर, और जो विद्या से द्वेष करता है, और जो भक्त नहीं है, भगवत भक्ति में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों को विद्या नहीं देनी चाहिए। ये श्रुति और स्मृतिभ्याम विहितत्वात्। और भी श्रुतियां कहते हैं, श्रोत्रम ब्रह्मिष्टम गुरुमेवाभिगच्छेत्। जब कभी पारमार्थिक विषयों में, धर्म के विषय में, स्वरूप के विषय में, ईश्वर के विषय में कहीं भी किसी प्रकार का भी कोई संशय हो, जो भी आपके क्षेत्र श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है, उन गुरुओं के पास जानी चाहिए। आचार्यवान पुरुषो वेद, और आचार्यवान जिसने आचार्य को वर्ण कर लिया, धारण कर लिया, वही पुरुष एतादृश आत्म तत्व को जान पाता है। आचार्याद विदितैव विद्या साधिष्ठम प्रापत, छांदोग्य उपनिषद, दोनों ही छांदोग्य कही है। और मुंडक उपनिषद श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठम, आचार्य से जाना हुआ जो विद्या है वही आपको फल प्रदान करने में समर्थ होता है। साधिष्ठम प्रापत इत्यादि विधिवशाच हम आपके शरण में आए करके उसने कह दिया। लेकिन कृष्ण के मन में आ सकता है, मेरे शरण में क्यों आ रहे हो, तुम्हारे गुरु लोग सामने खड़े हैं, उन्हीं के पास जाओ, उनसे पूछ लो। तथापि द्रोणादिकम कथम न खत्म कृष्णम प्रति, द्रोणादि के पास क्यों नहीं जा रहा है, कृष्ण से निवेदन कर रहे हैं, शिष्यस्ते हम क्यों कह रहा है। कहता इसीलिए है क्योंकि मेरे को जैसे जानकारी है उसके अनुसार हो, आप के शरण में जो पहुंच जाता है, उन लोगों के शरणों में मैं रहा भी हूं,
12-12 साल रहे हैं, लेकिन ऐसे मौके पे विवेकहीन हो रहा हूं, फिर दोबारा उनके शरण में जाना उचित है? अब तो ऐसे के शरण ढूंढने पड़ेंगे जिसके पास जाने के बाद हमेशा के लिए कल्याण हो जाए, और आपके लिए कोई दूसरा नहीं है। क्यों स्मृति कहती है ये तो कृष्णम प्रपद्यन्ते न ते मुह्यन्ति मानवाः भये महति मग्नानां त्राता नित्यम जनार्दनः। स्पष्ट कह रहे हैं ये तो कृष्णम प्रपद्यन्ते, जो लोग कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, वे ते मानवाः न मुह्यन्ति, उन्हें किसी भी प्रकार का मोह नहीं हो सकता। न धर्म, न ईश्वर, न स्वरूप, तीन ही प्रकार के होते हैं, तीनों विषय मोह उसे सता नहीं सकते। अतएव जब कभी भय में स्थित हो या महती भय स्थित सती मग्ना नाम त्राता नित्यम जनार्दन, जब भी द्वैत भान होने लग जाए, यत्र द्वैत भवति तत्र भयम भवति, श्रुति कहती है जहाँ कहीं द्वैत का भान होते भय खड़ा हो जाता है, उसे महती भय और युद्ध जैसा महान भय अब कौन सा होगा इसके सामने में। ऐसे में जब डूबा हुआ व्यक्ति है, फंसा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए नित्य ही एकमात्र रक्षक यदि है तो वह साक्षात जनार्दन ही है, कृष्ण ही है। इति स्मृतिवशात त्वाम प्रपन्नोस्मि, इस स्मृति के वजह से मैं आपके शरणागत हूँ। एवं और भी है कारण, इन मुनियों में, इन ऋषियों के शरण में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने तो अनेकों श्रुति स्मृति अधिकारी भेद से दिए हैं। अब हम अपने आप को किसके अधिकारी हम निर्णय नहीं ले पाएंगे तो फंस जाएंगे कि नहीं। सबसे वही कल याद दिए थे हम लोगों ने, याद कहिए थे ना, श्रुतयोपि भिन्ना स्मृतियोपि भिन्ना, वही दिया है। न ये कोपि मुनिर्यस्य वच प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महापुरुषो ये न गतः सपंथा। ये पूरा है, यहाँ थोड़ा टुकड़ा दीजिए, इतने से याद आ जाता है पूरा ना। हमें तो याद आ रहा है, इसलिए आप लोगों के कहने पे जब पुस्तक छपेगी, पुस्तक में पूरा ही श्लोक दूंगा, पुराण का नंबर भी दूंगा, सब दूंगा। अभी जितने झटपट में कर रहा हूँ, जब इस पुस्तक का आकार आएगी ना, इसका पुस्तक छपेगी, गीता, मूल गीता, भाष्य, संक्रांति और हमारे सारे टिप्पण नीचे होगा। हिंदी के बिना छपूंगा, केवल संस्कृत है पूरी। इसमें गुरुजी जो तर्क है प्रतिष्ठा बोला था ना, हाँ, महाभारत में वही है। हो सकता है उसमें ले ले तो स्कंद पुराण के है ये, महाभारत में, हाँ हो सकता है, होगा। अच्छा, यदि वो शब्द लेंगे ना तो आगे घट जाएगा सब, जो भी होगा उसमें भी देख लेंगे, पाठ में दिखा दूंगा महाभारत में से, उसमें से भी देख लेंगे। वो अभी छपने हैं ना, जब अभी तो ये भी टिप्पण संग्रह अलग छप रहा हूँ, ये अलग छप रहे, ये भी अलग प्रयास कर रहे हैं ना। अभी संक्रांति के साथ कहाँ पुस्तक मिलता है, भाष्य संक्रांति एक साथ मिलता ही नहीं है। ये लोग लगे हुए मेहनत करके बना रहे हैं। एक लड़का है, उसका नाम अभी आत्म प्रकाशन सरस्वती हो गया है, वो और मिश्रिता जी और ये अपने रोहित, ये सब लगे हुए हैं, तब आपके सामने आ रहा है ये चीज़। 3 लोग मेहनत कर रहे हैं। अब इसके ये टिप्पण बन जाएंगे, तब इनके साथ जोड़ेंगे, एक ही पन्ने में हिसाब से वो काटना पड़ेगा, थोड़ा भाषा आगे की लेनी पड़ेगी, तो टिका आगे लेना पड़ेगी, टिप्पण आ जाए। एक ही पन्ने में जो श्लोक है उस श्लोक का भाष्य, और अगले में ऐसे ही जाएगा, क्या ये पीछे झुका घुमाना ना पड़े, जैसा अन्य ग्रंथों में हम देख रहे हैं समस्याएं, वह ना हो। इस प्रकार से हम लोग मेहनत करके बनाएंगे, तब छपी, भले साल भर बाद छपेगा। पूरे 18 अध्याय का टिप्पण पूरा बन जाए, उसके बाद मेहनत वो करेंगे। फिर उसके एक बार थोड़ी प्रूफ रीडिंग होगा, जब कितनी गलतियाँ निकल रही हैं इसमें, 2-3 बार प्रूफ रीडिंग होगा, संशोधन करके तब अंत में छापेंगे। तब उसमें अब की बार हमने सोच रखे हैं कि जितने अपने पास विद्यार्थी होंगे साल भर बाद, पता नहीं कितने इसमें भाग जाएंगे, जो बच जाएंगे उन सबको काम सौंपूंगा। हमारे लाइब्रेरी बैठिए, पुस्तक निकालिए पुराणों को, सब सूचियों देखिए, ये श्लोक कहाँ है,
नंबर निकालो, जो मेरे को याद है बोल दूंगा अमुक ग्रंथ में, निकालो उसको, वो उसमें देखो क्रमांक निकालो। तो पूरे क्रमांक के साथ यथासंभव सोच रहे कम से कम 100% ना भी हो, 99% जितने उदाहरण हैं उन सब के क्रमांक भी दिया जाएगा। ये विचार है। अभी तो शुरुआत तो इतने वर्षों में पढ़ाया, लेकिन कभी ये नहीं करके किसी को दिया है। बोलते जाता हूँ, जितना सुन लिया समझ में लोगों ने। अगर आप लोगों से लिखित रूप से एक मिल रहा है चीज। श्रुतियों पे भिन्ना स्मृतियों पे भिन्ना न एको पे मोरियस्य वच प्रमाण। श्रुतियां भी भिन्न भिन्न बात कह रही हैं, स्मृतियां भी भिन्न भिन्न बात कहती हैं। अतः और एक भी मुनि ऐसा नहीं जिसके इसलिए वचन को हम प्रमाण मान सके। इतना जरूर जानकारी मिल रही है इन सभी शास्त्रों को पढ़ने के बाद कि धर्मस्य तत्वम निहितम कुमाय, धर्म का जो वास्तविक रहस्य है, तत्व है, या उसके लक्षित पदार्थ है, वो हृदय में ही छिपा पड़ा है। इतना हमें समझ में आता है शास्त्रों से। अतएव जिसको जो सही लगे, महापुरुषेण गतः, महापुरुष जिस मार्ग से चले हैं उसका आप अनुसरण करके चलते जाइए, अपने आप मंजिल में पहुंच जाएंगे। याद है जब पहली बार इस क्षेत्र में आया था, संन्यास के बाद हरिद्वार में पहुंचा, तो पता नहीं कहाँ जाना है क्या है। सीधा स्टेशन से लोग चल रहे थे, कहाँ जा रहे हैं? हर की पेड़ी। मैंने हर की पेड़ी क्या होता है? इधर स्नान वान होता है। अच्छा ठीक है, उनके पीछे पीछे चल, स्नान वहाँ कर लिया। और तो उसके बाद इधर द्वीप बोलते, पंथ द्वीप बोलते हैं अभी उसको। मैं वहाँ पहुँचा, एक टैक्सी वाला टैक्सी खड़ा करके टैक्सी को नहला रहा था, धुला रहा था। तो मैंने कहा भाई आप जो कर रहे हैं हमें ये बताओ, हम तो बाहर से, हमें पहली बार आए यहाँ पर क्षेत्र में, पता नहीं भंडारा भोजन कहाँ मिलेगा। उन्होंने यूँ देखा, वो देखो उधर जा रहे हैं ना, उनके पीछे चल जाओ। महात्मा लोग जा रहे थे लाइन में, तो इनके पीछे जाओ, वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपको भोजन मिल जाएगा। हम उनके पीछे पीछे गए, पीछे पीछे जहाँ गए वो सब पर्ची दे रहे हैं, पीले पीले रंग के पर। ये क्या हो रहा है? हमारे पास कुछ कागज है ही नहीं, टुकड़ा। तो हम गए, तो ठीक है, उसने पूछा कहाँ है पर्ची, निकाल, नहीं है, यहाँ बैठो, बिल बिठा दिया बस। फिर पता उसके मन में गया आया, जब पंगा शुरू हो रहा था तो उसने कहा जाओ उधर वो किनारे बैठ जाओ चुपचाप, बाकी हम देखेंगे। बिठा दिया। 50 पैसे मिले दक्षिणा। हाँ 50 पैसे। 1984 की बात बोल रहा हूँ, 1984 जून की बात कह रहा हूँ। फिर उन्हीं में से जो पास में बैठे उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि देखिए आप यहाँ बहुत सारे आश्रम हैं, कहीं भी रह सकते हो, लेकिन आप पढ़ने लिखना चाह रहे हैं तो ये हरिद्वार में इतना पढ़ाई वढ़ाई का नहीं है, आप ऋषिकेश चले जाओ। कैसे जाना? यही पैदल निकल जाना, इधर पीछे पीछे से। 50 पैसे में तो ट्रेन का टिकट मिलेगा नहीं, तो इसे आप यहाँ से न बस में जा पाओ। ठीक है, तो पैदल पैदल आ गया। कहानी अब बहुत लंबी है, बाद में फिर कैलाश आश्रम ये क्रमेण पहुंच गया। तो इस तरह से पीछे जाओ, महापुरुष जिस गए हैं उसी मार्ग में आप भी चल पड़ो। आपके लिए जो भी महापुरुष महसूस हो जावे, आपके शंकराचार्य महापुरुष लग रहे हैं तो उनके अनुकरण करो, ज्ञानेश्वरी महाराज आपको महापुरुष लग रहे हैं तो उनके अनुकरण करो। जो भी लगे, किसी किसी से पीछे लगना पड़ेगा। पीछे लगो नहीं हुए बिना आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, अपने मनमाने तरीके से नहीं जा सकते। अच्छा, किसी ने संप्रदाय में जुड़ना ही पड़ेगा। दीक्षा लो, आगे बढ़ो। ये न महापुरुषेण गता सपंथा इत्यादि स्मृतिश्च। प्रपन्नम, प्रपन्न क्यों कहा? शरणागत होना पड़ेगा, ऐसे क्यों कहा? श्रोत्रम ब्रह्मष्टम गुरुम में अभिगच्छेत कर, अभिता विचार्य गच्छेत, श्रुति कही है। आप यहां पर ऐसे कोई गम धातु संबंधी या गमनात्मक अर्थ वाले कोई धातु को ले सकते थे, लेकिन प्रपन्नम, प्रपत्ति
ये जितने भी वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदायों में प्रपत्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यानी पूर्ण शरणागति। इस योग सूत्रकार ने भी ईश्वर प्रणिधानाद्वा कहते, प्रणिधान से प्रयोग किया। इसका मूल कहाँ है? श्रुति में ढूंढोगे, श्रुति कहती है प्रपद्ये, प्रपद्ये आता है, यही धातु प्रयोग कर रहे। देखिए, यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तम देवमात् बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जो मुमुक्षु का कर्तव्य ऐसे के शरण में जाना ही होगा। मुमुक्षुर्वै शरणम अहम प्रपद्ये। पूर्ण शरणागति हुए बिना वह आत्म ज्ञान का प्रकाश हृदय में अभिव्यक्त नहीं हो सकता है। यो ब्रह्मांडं वेदाति पूर्वम, जो ब्रह्मा को भी पहले सृष्टि आदि काल में विधान कर दिए थे। यो वे वेदांश प्रणोति, और जो वेदों का प्रचार प्रसार विस्तार रूपेण इस लोक में प्रस्तुत किया है। तस्मै, तम देवम, वह यह जो देव है, आत्मबुद्धि के प्रकाशक है। अहम तस्मै शरणम प्रपद्ये, ऐसा अन्वय होता है। तो ये महाजन की विपत्ति तो श्रुति ने कर दी। भाई श्रुतियों के आधार पर ही है, श्रुति कहती है तो इसके बिना कोई और पुराण कहाँ से बोल देगा या महाभारत कैसे बोल देगा? उसी के आधार पर। यह बात सुन करके फिर क्या हुआ? देखिए अवतरणी का दे रहे, मया ते किं वक्तव्यम भवान पंडित खलु सूक्ष्म बुद्धिया युक्त्या च यच्छ्रेय साधन तत्वयैव ज्ञातव्यम इत्यतः। जो शरणागत हो रहा है, कृष्ण के मन में आ सकता है, तुम तो बड़ा पढ़ा लिखा बहुत बड़ा विद्वान पंडित हो, मैं आते किम वक्तव्यम, मेरे से तुम्हें क्या कहना है? मैं क्या कहूं तुम्हारे लिए कि भगवान पंडित है, आप तो पंडित है, सर्वशास्त्रज्ञ हैं। सूक्ष्म बुद्धिया युक्त्या च, अपने सूक्ष्म बुद्धि को इस्तेमाल करो और युक्तियों को इस्तेमाल करो, और जो श्रेय का साधन जो भी होगा तत्व यही विज्ञात, स्वयं भी निर्णय ले लो, निश्चय कर लो, प्रवृत्त हो जाओ। इत्यतः, और कहते हैं मेरी बुद्धि इस समय काम ही नहीं कर रही है, मेरे शोक का जो परिस्थिति है इसके निवारक साधन क्या है, और मुझे कुछ भी सूझबूझ में नहीं आ रहा है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम उच्छोषणम यच्छोकम, इंद्रियों को एकदम सारहीन कर दिया, सुखा दे रहा है, शोषण कर दिया, सुखा दिया। इंद्रियाणाम उच्छोषणम यच्छोकम, इंद्रियों को निस्सार कर देने वाला ऐसा जो विलक्षण शोक है। माम अपनुद्यात, इस शोक का, जो मेरे शोक को अपनोदन हटाने वाला साधन क्या है, वह नहीं प्रपश्यामि, मेरे सूझबूझ में, मेरे बुद्धि में स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहा है। पूरे राज्य सुख प्राप्त होने पर भी राज्यम असपत्नम वृद्धम, इस धरती पर भूमौ बिना शत्रु के सर्वैश्वर्य संपन्न राज्य मिल जाए और स्वर्णाम अपिचाधिपत्यम, देवताओं का भी आधिपत्य जो इंद्र पद भी मिल जाए, अवाप्य प्राप्त करके भी मुझे नहीं लगता
मेरे शोक को ये सब साधन निवृत्त कर पाएंगे। माने बाह्य यहलोक और परलोक के सर्वैश्वर संपन्न सर्व साधन भी मेरे शोकों को निवारण करने वाला नहीं है। और इससे अतिरिक्त एक ही साधन है, वो कौन सा है? ब्रह्म विद्या है। तरति शोकम आत्मविद्या। आत्मज्ञान के अलावा शोक को तरने का कोई और साधन नहीं है। और वह आत्मज्ञान ब्रह्म विद्या आप जैसे जगत गुरु के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। जो द्रोण हो, कृपाचार्य, कोई अन्य आचार्य हो, गुरु लोग हो, वो उपदेश दे दे और वह हमारे हृदय में फलीभूत हो जाए, ये नहीं हो सकता। ब्रह्म विद्या फलीभूत होने के लिए जिस आचार्य से हम सुन रहे हैं उस आचार्य का जीवन पर निर्भर होता है। चाहे प्रारब्ध कर्म के साथ जी रहा हो, चाहे अभी जीवन मुक्त होकर जी रहा हो, प्रारब्ध कर्माधीन होकर, या विद्वत संन्यास की ओर बढ़ता हुआ व्यक्ति हो, ये उसके जीवन में कितना वेदांत उसे ढाला हुआ है। कठोपर से स्पष्ट कहता है, यमराज जी देखो तुम मेरे पीछे पड़े हो, समझ में आ रहा है तो कितने महान है। न अनन्येन प्रोक्त, जो अनन्य भाव में रहकर जो कहता नहीं है तो वो कभी विद्या फलीभूत नहीं हो सकता है। अनन्य भाव से स्थित जो श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ है वही व्यक्ति की तरह कहा हुआ वचन अगले पर फलीभूत होने लगता है। लेकिन अगला भी अधिकारी होना चाहिए, नहीं तो उल्टे घड़े पर पानी गिरने के समान व्यर्थ जाएगा। दोनों इधर गुरु ऐसे समर्थ होनी चाहिए जब अपने जीवन में वेदांत को ढाल रहा है, ढला हुआ है या ढाल रहा है, और शिष्य भी सम्यक अधिकारी, जो 6 अधिकारी वर्णन किया उनमें सर्वश्रेष्ठ शिष्यत्व भाव को प्राप्त अधिकारी हो, तब जाकर विद्या उसी जन्म में फलीभूत होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह चेद वेदित सार्थक हो जाएगा। इसलिए कहता है नहीं प्रपश्यामि, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है वह साधन, मैंने आत्मविद्या देने वाला कोई दूसरा मुझे नहीं दिखता। और जो दिख रहा है ये सब साधन दिख रहा है, जो मुझे राज्य मिलेगा, पृथ्वी का मैं राजा हो जाऊंगा, ये इंद्र पद मिल जाएगा, मर जाऊंगा तो स्वर्गलोक में इंद्र बन जाऊंगा। दोनों में से कोई भी मेरे शोकों को निवृत्त करने में समर्थ नहीं है। ऐसा इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए आपके अलावा कोई दूसरा इसके बगैर उपदेश भी दे नहीं सकते। टीकाकार शंकरानंद कहते हैं इंद्रियाणाम मने देहेंद्रिय मनोबुद्धि ना, देह इंद्रिय मन बुद्धि सारे ले लो। उच्छोषणम अत्यंत संतापकम, अत्यंत संतापक है, इतने संतप्त हो रहा हूं, कुछ भी करने न करने की हालत में बैठ गया हूं, प्रवृत्ति नहीं हो रही, सारहीन हो गया शरीर, अशक्त सा हो गया हूं। शोकग्रस्त व्यक्तियों में अधिकतर अत्यंत शोक जो ग्रस्त हो जाता है उसका यही हाल हो जाता है। मम शोकम यद अपनुद्यात, मेरे शोक को अपहरण करने वाला जो इस संसार में द्रव्य गुण या कर्म में से कोई भी मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। इस संसार में कोई द्रव्य नहीं, कोई गुण नहीं, कोई ऐसा कर्म नहीं जो मेरे शोक को मिटा सके। मध्य विशिष्टम यत् प्राप्तम सन मामगम दुखम निवर्तेत, इनमें के मध्य में विशिष्ट होता हो जो प्राप्त होवे और मेरे इस दुख को शोक को निवृत्त करे, ऐसा कोई चीज को तद हम न प्रपश्यामि तारसम न किंचित जानामि इत्यर्थ। ऐसे कोई साधन को मैं थोड़ा सा भी बिल्कुल ही नहीं जानता हूं। ज्ञातन चेत, ये जाना हुआ होता कुतोयम शोक, ये शोक आता ही कहां से? हमारे जैसे विद्वान के सामने ये शोक कैसे आ सकता? अर्जुन स्वीकार कर रहा है, पंडित तो ही विद्वान तो ही है, विद्वान तो हूं, वेद शास्त्र पढ़ा लिखा हूं, लेकिन अभी आत्मज्ञान स्पष्ट न होने के कारण से इतना मैं जानता हूं, संसार का कोई भी पदार्थ
जो अन्य शास्त्रकार लोग कहते हैं द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव आदि पदार्थ, किसी भी पदार्थ का वो भी विशिष्ट पदार्थ प्राप्त हो, उनमें से जो विशिष्ट, जैसे भगवान विभूतियों में गिनाता है ना श्रेष्ठ पदार्थ, यद्यपि विभूति मत सत्यम श्रीमद ऊर्जितम में बवा, जो कहते हैं ऐसा अत्यंत श्रीमत से युक्त पदार्थ मिल जाए तो मेरे शोक को मिटावे, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तद ज्ञान प्रसिद्धि द्योतनार्थ, ही शब्द यहाँ तारस श्रेष्ठ साधन, श्रेष्ठ साधन क्या है? नारद के वचनों के अनुसार आत्मज्ञानी है। जो नारद स्पष्ट घोषणा करते हैं तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद के ही सामर्थ्य है वो अपने शोक को तर जाता है, जो आत्मवेत्ता है। अर्थात आत्मविद्या पर विद्या ही एकमात्र ऐसा साधन है जो शोकों से तार देगा, शोकों को हटा देगा। तारस ब्रह्मविद्या आत्मज्ञान के अज्ञान को द्योतन करता या ही शब्द नहीं प्रपश्यामी। शत्रुन जित्वा राज्यम प्राप्य शोकस्तुतुं शक्यते, यदि कोई कहे भाई शत्रु को जीत करके राज्य को प्राप्त करने के अनंतर आपका सगल शोक दूर हो जाएंगे, कैसे? विशिष्ट पदार्थ भोगे ना, विशिष्ट पदार्थ भोगने को मिलेगा आपको। इत्यतः अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धाम, भूमौ असपत्नम ने निशात्रवम, शत्रुओं से रहित, शत्रु रहित, समृद्धाम, रिद्धम ने समृद्धाम, समग्रम राज्यम सार्वभौमत्वम अवाप्य, समग्र राज्य पूरे पृथ्वी का सर्वेषु भूमेषु ईश्वर इति सार्वभौम बनता है, संपूर्ण पृथ्वी का मैं ईश्वर हो जाऊं, उसको ही प्राप्त करके भी शोक निवृत्ति मुझे नहीं दिखाई दे रहा हूं। स्वर्णामपि आधिपत्यम इंद्रत्वम ब्रह्मत्वम वा, चाहे इंद्रत्व प्राप्त हो जाए, चाहे पूरे सृष्टि के ही बनाने वाला मालिक पितामह ब्रह्मत्व ब्रह्मा जी का पद मिल जाए, प्रजापति पद मिल जाए, तो भी प्राप्य हम शोकम त्यक्तुम न शक्नुयाम, मुझे ऐसा लग रहा है शास्त्रानुसारेण इनमें से कोई भी साधन मेरे शोकों को निवृत्त नहीं कर सकता। सार्वभौमत्व इंद्रत्व ब्रह्मत्वादि नाम जन्यत्व, क्या हेतु है? यदि कोई पूछे क्यों ऐसे कह रहे हो, कहते सब जन्य है ना, हम मेहनत करके कमा करके बना रहे हैं, तो कर्मकांड करें, उपासना करें, नीति के द्वारा प्राप्त होगा। युद्ध क्या लड़ करके हम प्राप्त करेंगे राज्य, ये सब जन्य है। जो जन्य होता है वो अनित्य होता है। यत् कृतगम तद अनित्यम, सामान्य व्याप्ति लोक प्रसिद्ध, इसलिए कहते देखो ये सब क्या है? जन्यत्व न ध्वंस प्रतियोगित्वात्, जन्य होने के नाते ये ध्वंस का प्रतियोगी है, मैंने एक दिन इनका ध्वंस होने वाला ही है। तद्वतः शोक निवृत्ति न संभवती, तार्श ध्वंस का प्रतियोगी जो होता है वह कभी शोक के निवृत्ति का साधन नहीं हो सकता। प्रकृति भी स्वजन ध्वंस हेतुकत्वात् शोकस्य, बल्कि हमारे शोक का भी कारण है। क्या है? प्रकृति में भी शोक का कारण क्या है? स्वजन ध्वंस हेतुत्वात्, स्वजन का ध्वंस के कारण हो रहा है। अतो विवेकवत विषय प्राप्ति तद भोगश्च न शोक निवर्तक भवति, विवेकवान पुरुष के दृष्टिकोण में इस प्रकार से विषय प्राप्त करना और उसका भोग करने से वह शोक का निवर्तक नहीं होता है, ये विवेकवान पुरुष अच्छी तरह से समझता है। यथा शोकम निशेषम त्यक्ष्यामि तम धर्मम मम उपदिश, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे शोक को जड़ से, शोक का कारण क्या है? अज्ञान, अज्ञान सहित कार्य शोक और मोह को मिटा देने वाला ऐसा जो विषय प्राप्ति हो, एक तो विषय प्राप्ति कहते हैं कि भाई निशेषम त्यक्ष्यामि, निशेष त्याग हो जावे, तारस धर्मम मम उपदिश, तारस धर्म को मेरे लिए उपदेश करें। इति सर्वभोग विरक्त्या तीव्र मोक्षया च भगवंतं प्रार्थितवान अर्जुन शाधि माम त्वां प्रपन्नमिति। एतार्श पूर्ण भोगों से वैराग्यो और तीव्र मुमुक्षा से युक्त होकर के ही अर्जुन जो है भगवान से प्रार्थना किया है शाधि माम त्वां प्रपन्नमिति। एतेन आत्यंतिक संसार दुख निवृत्ति कारणम न भवति ब्रह्म विष्णु आदि पद लाभ, ये ज्ञापन कर दिया स्पष्ट ही
चाहे आपको ब्रह्मा पद हो, विष्णु पद हो, शिव पद हो, रुद्र पद हो, कोई भी पद प्राप्त होता हो, वह पद निश्चित रूपेण इस आत्यंतिक रूपेण संसार के दुख के निवृत्ति के कारण न भवति, किंतु दुखायैव विनैव ब्रह्म ज्ञानम, बिना ब्रह्म का पद प्राप्त हो जाए वो भी दुख के ही कारण बनेगा। और ज्ञान युक्त होने के बाद कोई भी पद पर बैठो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ज्ञान के बाद प्रारब्ध कर्म बन गया है, कोई पद में बैठने का बैठ जाओ, क्योंकि आप बैठे हुए ना बैठे हुए बराबर है आपके लिए, ये दृश्य मिथ्या हो गया। इसीलिए कहते हैं बिना ज्ञान का विनैव ब्रह्म ज्ञानम, ये सब पद भी दुखायैव तच्च गुरुपदेशन बिना न सिद्ध्यति, और वह ब्रह्म ज्ञान गुरुपदेश के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। इसे स्पष्ट कहा गया है, आचार्यवान पुरुषो वेदयति श्रवणाद अतः तदर्थिना गुरुपसंपत्ति ही कर्तव्या। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानार्थी है, ब्रह्म विद्या के अर्थी है, उसको निश्चित रूपेण गुरु के शरण में जाना ही चाहिए, करना है, गुरु उपसंपत्ति करनी ही चाहिए। इति सूचितम् शिष्यस्तेम शादिमांतम पर ब्रह्मिति एवं अर्जुन से वृत्तम धृतराष्ट्रम प्रति, इस प्रकार से शिष्यस्तेम शादिमांत पढ़ इत्यादि के द्वारा अर्जुन के द्वारा जो व्यवहार हुआ है, उस व्यवहार को लेकर के धृतराष्ट्र के प्रति संजय ने क्या कहा। इतनी बातें जो हुई थी वह 10 दिन पहले की बात सुना रहा है संजय। यहाँ तक बात सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया हुई है, धृतराष्ट्र के मन में क्या आ रहा है, क्या भाव जग रहा है, और उसको देखते हुए संजय क्या उसे कह रहा है, वह बीच में प्रसंग ला रहे हैं। इसके टिप्पण रह गया, पहले टिप्पण कर ले। श्रुत संपन्नेन स्वयं विचारणीयम इति चेदाह, जो श्रुत संपन्न व्यक्ति है, वेद शास्त्रों को पढ़ लिया है, हाँ गुरुओं से ही पढ़ा है, तो भी वेदांत श्रवण ब्रह्म विद्या के श्रवण के लिए श्रोत्र वंश को खोज करना ही पड़ेगा। बाकी सब शास्त्रों को किसी से भी पढ़ सकते, पंडितों से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब बनारस में थे, हमारे पीछे पंडित थे, बहुत विद्वान पंडित थे, मेरे पीछे पड़ गए, मुझसे वेदांत पढ़ना, मुझसे वेदांत पढ़ना। एक महात्मा भी बोले थे मुझसे वेदांत पढ़ना, लेकिन पता नहीं अंदर से आता था ये वेदांत इन लोगों से सुनने लायक चीज नहीं है। बाकी सब शास्त्र पढ़ लूंगा ब्राह्मण पंडितों से, व्याकरण ब्राह्मणों से पढ़ा मैंने, मीमांसा जो उच्च ग्रंथ है, जीवनी न्यायमाला वगैरह, शास्त्र न्यायमाला, भाट दीपिका, बड़े विद्वान पटाभ्रम शास्त्री जी पंडित जी से पढ़ा। व्याकरण भी 3 पंडितों से पढ़ा, महेश चंद्र शर्मा, तेजपाल शर्मा और रामकृष्ण द्विवेदी, महाभाष्य पढ़ाने वाले पंडितों से पढ़ा। सांख्य दर्शन, योग दर्शन पंडितों से पढ़ा। न्याय दर्शन एक महात्मा थे शाश्वत तीर्थ, उनसे, और रामकृष्ण भट्ट पंडित जी से। वेदांत परिभाषा योगींद्रानंद जी से पढ़ा, उनके बराबर को वेदांती श्रोत्र बनिष्ठ नहीं होते। ऐसे महसूस हुआ, उनसे पढ़ने लगा वेदांत परिभाषा, शिखामणि टीका, और रोज विश्वनाथ जी के दर्शन करते ही प्रार्थना, भगवान जब समय आ रहा है वेदांत श्रवण करने का, अभी तक तो कोई दिखे नहीं है, आप मिलाओ कोई श्रोत्रपनिष्ठ महात्मा से। लेकिन सन्यासी होनी चाहिए और जीवन में, अपने जीवन में ढाला हो, वेदांत जी रहा हो, निर्लिप्त भाव सकल व्यवहार करते हुए, हमारे से अयोग्य शिष्यों को भी पढ़ा देवे, ऐसे गुरु को मिलाओ। ये प्रार्थना करता था विश्वनाथ से रोज। बनारस में मिला दिया गुरु जी ने। ओमकारेश्वर वाले स्वामी रामानंद सरस्वती जी जो थे, वो आए थे बनारस में, आश्रम है अभय संन्यास आश्रम, वहाँ शाखा है, उसमें आए थे। किसने सूचना दिया, बहुत अच्छे संत, अब जाओ मिलो। गया, दर्शन किया, और उस समय भोजन का टाइम था, भंडारा दिए थे किसी ने, और जल्दी दिया कि दूसरा और भी भंडारा होता है ना जी, आप यहाँ होता है ना नहीं भंडारा। इसे 10 बजे थी, मैं सोच 10 साढ़े 11 बजे, तब तक मैं भी गोविंद मठ लौटूंगा।
दर्शन करके 10 बजे पहुंचा तो भंडार थी। दर्शन जैसे होने के पहले भोजन कर लीजिए, बाद में मिलते हैं। तो बिना पर्ची का बैठ गया, जो आदेश उनका हो गई। तो भोजन पा लिया। भोजन पाने के बाद वो अपने आसन पर बैठ गए, जहाँ भी जाके बैठे। तो पता नहीं उनको कैसे पहले से ही किसी ने बताया था कि क्या है, भगवान जाने। बोलते आप तो बहुत न्याय मीमांसा सांख्य योग सब पढ़ लिए हैं, सुना है। मैंने कहा सब पढ़ लिया हूँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने पढ़ डाला नहीं है, सब पढ़ लिया हूँ। तो मुस्कुराए। ये क्या होता है पढ़ डालना? लोग पढ़ते गंगा जी में डाल देते हैं, मैं पढ़ के अंदर ले लिया हूँ, इतना ही फर्क है। ये तो बहुत बढ़िया बात है, पढ़ लिए हैं तो आप। तो आप क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा आप यदि वेदांत पढ़ावे तो श्रवण करना चाहता हूँ। आपको कैसे पढ़ाएंगे? मैंने कहा मैं श्रवण करने आ रहा हूँ। उन्हें लगे न्याय वगैरह पढ़ा लेकर चिक चिक करते रहेंगे ना, बीच में होते हैं लोग चिक चिक करने वाले, बेकार फालतू बक बक करेगा। इसे मैं श्रवण करने आ रहा हूँ आपसे। भाव बन गया, निवेदन किया, उन्होंने भी हाँ कर दी। फिर क्या परसों दशमी है, दशमी से आ जाओ। ये कमाल है। फिर हमने गया विश्वनाथ मंदिर में, धन्यवाद आपको, आपने मिला दिए हैं। अब परसों से ही शुरू भी हो रहा है। निर्विघ्नता पर संपन्न हो गए, अब उस पर आप कृपा करो, निवेदन करो, वापस गंज में चला। इसे ईश्वर शरणागत आप रहेंगे तो आपको योग्य गुरु मिलेगा, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये नहीं कि नहीं मिलते हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है, आज भी है और हमेशा से रहते हैं। संसार में श्रुति प्रविष्टों के अभाव कभी नहीं हुआ है, होते ही है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई श्रुत संपन्न भले ही हो आप, यदि कोई कहे श्रुत संपन्न को स्वयं विचार कर लेनी चाहिए, तब उसने कहा नहीं, श्रुतम ये भगवत दृश्यप्यस्तर शोकम मात्र स्वयं भगवत शोचामी तम माँ भगवान शोक से पारम तारयतु। छांदोग्य उपनिषद में नारद जैसे पढ़ा लिखा से बढ़कर कोई पढ़ा लिखा दुनिया में हो सकता है क्या? इतना लंबी सूची है। जब स्वानंद कुमार जी ने बोला आप क्या क्या पढ़ लिख के आए हैं, हमें थोड़ा सुनाओ, तो इतना सुना दिए, कोई ग्रंथ बचा ही नहीं। सब पढ़ चुके थे, 64 विद्याएं, सारी चीजें पढ़ चुके थे। अरे सनत कुमार, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, हम सब पढ़ चुके आ चुके हो। तो आप कहते नहीं, मैं सब पढ़ के तो आया हूं, लेकिन मेरा शौक कभी दूर हुआ नहीं। मैं आप जैसे ऋषियों से सुना बोल दिया, भगवत ऋषेभ्य इत्यादि। ये टिप्पणी आगे कल देखते हैं, समय हो गया।